एफबीआर का एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसके मुताबिक उन्होंने तमाम बैंक्स को हदायत कर दी है, वो भी इन राइटिंग, कि आप जो है वो उन लोगों के बैंक अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर दें, सीज कर दें और सस्पेंड कर दें उनका स्टेटस, अगर वो इन 13 कैटेगरीज में आ रहे हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो 13 कारोबार हाईलाइट किए गए हैं उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की होती है। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो वो प्रॉपर्टी में करते हैं, रियल स्टेट में करते हैं, फिर इसके अलावा ज्वेलरी में करते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते आप फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं और रेमिटेंस आपकी जो है वो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में आ रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है जिस बंदे के अकाउंट में आपने पैसे जमा करवाए हैं वो DNFBB से जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से जो है वो खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी बाउंड होगी, पैसे आपके बाउंड होंगे। और बैंक्स को जो हदायत जारी की गई है एफबीआर की तरफ से कि आप इनके अकाउंट ब्लॉक कर दें, उसकी क्या तफसीलात है। आप देख सकते हैं कि 20 अप्रैल 2026 को जो है ये जारी किया गया था और इसमें जो है वो जितने भी बैंक्स हैं बड़े बड़े, जिसमें भी बैंक है, अलाइड बैंक है, बैंक अल्फला है, फिर इसी तरह जो है वो यूनाइटेड बैंक है, अस्क्री बैंक है, इन तमाम बैंक्स को जो है वो इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो पाबंद किया गया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि जी सस्पेंशन एंड क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ एंटिटी फॉलिंग विद इन DNFBP कैटेगरी अंडर सेक्शन, उसका हवाला दे के उन्होंने जो है ना इसमें SRO के तहत उनको जो है वो पाबंद कर दिया था। अब इसमें उन्होंने जो उनको डायरेक्शन दी है वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये सारी पीछे बैकग्राउंड और हिस्ट्री दे के उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंगली इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड, ये करने के बाद उन्होंने कहा जी कि आप इनके जो है वो अकाउंट्स को जो है वो सस्पेंड करें, क्लोज करें। डिपॉजिट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, बैलेंस स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ अ बैंक कंसर्न इंक्लूडिंग एनी अकाउंट रिफ्लेक्टेड इन योर रिकॉर्ड एज बीइंग मेंटेन्ड ऑन और हाफ ऑफ द सेट कंसर्न टू द एक्सटेंट लॉफुली आइडेंटिफाइबल एंड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स ऑफ दिस ऑफिस। तो इसमें उन्होंने बेसिकली सस्पेंशन का, क्लोजर का, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, कोई टर्म डिपॉजिट है, कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट है, कोई सेविंग अकाउंट है, वो तमाम अकाउंट्स जो है वो बंद करने का रिटर्न ऑर्डर दे दिया है। अब इसमें उन्होंने कहा जी कि आपने किसी भी किस्म का जो है वो उनको अलाउ नहीं करना कि वो अमाउंट को विड्रा कर सकें। फिर ट्रांसफ़र ऑफ चेक पेमेंट, पे ऑर्डर, ATM कार्ड, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग, डेबिट, इंटरबैंक, सेट ऑफ, लीन, रिलीज, क्लोजर, स्वीप, इनकैशमेंट और एनी अदर डेबिट ऑपरेशन, यानी कि ये तमाम ऑपरेशन जो हैं जो एक कार्ड को या बैंक अकाउंट को लेके हो सकते थे कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, वो सब उन्होंने कहा जी कि आप इसको बंद कर दें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो रेलेवेंट अकाउंट्स हैं उनको आपने सस्पेंड करना है, क्लोज करना है और उसके साथ साथ आपने एफबीआर को रिपोर्ट भी करना है। और ये जो है वो 7 डेज़ का उन्होंने कहा जी कि रिटर्न कंप्लाइंस आपने करना है। और कंप्लाइंस इस तरीके से होगा कि आपने जो है वो लोगों को इंटीमेट करना शुरू करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको भी इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि उनका कारोबार इस लिस्ट में आ रहा है। फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो किसी भी किस्म का जो टर्म डिपॉजिट है या कोई भी जो बैंक अकाउंट है उसको दोबारा से आप किसी नए नाम से ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। और उसके बाद उनका जी इफ़ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड एविडेंसिंग एफबीआर DNFBB रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन और अवेलेबल इन बैंक रिकॉर्ड, तो आप उनका अकाउंट जो है वो दोबारा से वो कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा जी कि दिस नोटिस इज फॉर सस्पेंशन क्लोजर होनी, यानी कि आप इस नोटिस के जरिए या आप अकाउंट को सस्पेंड करेंगे या आप उस अकाउंट को जो है वो बंद करेंगे। और नो रेमिटेंस फंड्स इज प्रेजेंटली बीइंग डायरेक्टेड थ्रू दिस नोटिस, द सस्पेंडेड अकाउंट शैल रिमेन सस्पेंडेड रिटर्न ऑर्डर ऑफ दिस ऑफिस, यानी कि अगर एक दफ़ा अकाउंट बंद कर दिया जाता है जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उसके अलावा ये तब तक बंद रहेगा जब तक जो है वो एफबीआर खुद से जो है वो उसको अलाउ नहीं करता है। और उन्होंने कहा जी कि अगर इस नोटिस को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है वो बैंक के खिलाफ जो है वो, या वो जो अदारा जो फाइनेंशियल जो वो बनाया हुआ इंस्टीट्यूट या स्मॉल बैंक है या मिनी बैंक है या जिस तरह भी है, वो सारे जो है वो उस बैंक के लोग इसमें शामिल होंगे और उसमें जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो है ये बड़ा उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग जो है वो शामिल हैं। नंबर 1 के ऊपर जो है वो तमाम रियल स्टेट प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर, यानी कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी का काम कर रहा है वो उसमें डीलर है या ब्रोकर है या बिल्डर है, डेवलपर है, हाउसिंग अथॉरिटी है, या इसके अलावा उसका प्रॉपर्टी से कोई भी मामला है, रियल स्टेट से कोई भी रिलेटेड उसकी कोई एक्टिविटी है, वो तमाम लोग बाउंड है कि वो DNFBB रजिस्ट्रेशन से जो है वो मुकम्मल तौर पर रजिस्टर हों, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद वो आगे प्रोसीड करें। नंबर 2 के ऊपर जो इसमें सब कैटेगरी आ रही है वो अकाउंटेंट की आ रही है, यानी इसमें तमाम अकाउंटेंट्स, ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। फिर इसके बाद ज्वेलर्स जो है वो उन्होंने टारगेट किए, जिसमें माइनिंग को कोई ज्वेलरी, यानी कि जो प्रेशियस जो ज्वेल्स होते हैं या कीमती पत्थर होते हैं उनकी कोई माइनिंग कर रहा है, कोई होलसेल बायर है, कोई ब्रोकर है,
कोई रिफाइनिंग कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई रिटेल कर रहा है, रीसेल कर रहा है, बायर सेलर, स्क्रैप बायर सेलर, उन्होंने इन तमाम लोगों को जो है वो इस कैटेगरी में शामिल कर दिया। यानी कि हैं तो ये 3 मेजर हेड जिसमें रियल स्टेट आ रहा है, अकाउंटेंट्स आ रहे हैं और ज्वेलरी के जो लोग हैं जो ज्वेलरी का कारोबार कर रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन इसके नीचे आगे 13 जो है ये कैटेगरी बनती है, जो सब कैटेगरी बनती है इन 3 प्रोफेशन के अंडर करें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।